दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो तो आप शायद बोलोगे ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन रुकिए, आज की वीडियो में मैं आपको कोई फेक शॉर्टकट, बेटिंग, गैम्बलिंग या ओवरनाइट रिच स्कैम नहीं बताने वाला। हम एक ऐसा एक साल का रोड मैप बनाएंगे जिसमें फोकस होगा स्किल पर, इनकम पर, बिजनेस पर, सेविंग पर और स्केलिंग पर। लेकिन सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। अगर आप आज 10,000 रुपये कमाते हैं, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है और आप सोच रहे हैं कि 12 महीने में सिर्फ एक अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर आपका मतलब है कि एक साल में फाइनेंशियली फ्री होना की दिशा में एग्रेसिवली बढ़ना, तो एक स्ट्रिक्टेड प्लान बनाया जा सकता है। और इस वीडियो में हम उसी प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि 10 से 12 महीनों वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कविराज, जो पिछले 3 महीनों से यूट्यूब पर मनी प्लस कंटेंट प्लस वीडियोस बनाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। पहले समझो 1 करोड़ का मतलब क्या है। सबसे पहले गलती यही होती है कि लोग कहते हैं मुझे 1 साल में करोड़पति बनना है। लेकिन करोड़पति का मतलब क्या है? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये कैश है, अगर आपके पास बिजनेस की वैल्यू 1 करोड़ है, अगर आपके एसेट मैनुअल लाइबिलिटीज यानी नेटवर्थ 1 करोड़ है, और अगर आपके बिजनेस ने साल में 1 करोड़ रेवेन्यू किया है। इसलिए हमारा टारगेट होगा, पहला लक्ष्य होगा हमारा इनकम बढ़ाना, दूसरा लक्ष्य होगा हमारा बिजनेस रेवेन्यू बनाना, तीसरा लक्ष्य होगा प्रॉफिट बचाना, चौथा लक्ष्य होगा एसेट और नेटवर्थ बनाना। याद रखिए, 1 करोड़ रेवेन्यू कमाने के लिए 1 करोड़ का प्रॉफिट होना, 1 करोड़ की नेटवर्थ होना, यही डिफरेंस आपको शुरुआत में समझना होगा। अब जानते हैं आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी स्किल है। अब आते हैं पहले 1 महीने पर। पहले 30 दिन आपको पैसा कमाने से ज़्यादा कमाने की क्षमता बनाने पर फोकस करना है। आपको एक ऐसी स्किल चुननी है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, एआई ऑटोमेशन या कोई दूसरी वैल्यूबल स्किल। लेकिन एक गलती मत करना, आज वीडियो एडिटिंग, कल कोडिंग, परसों ट्रेडिंग, फिर अगले दिन ड्रॉप शिपिंग। ऐसा नहीं होता है। एक स्किल चुनो और कम से कम 30 दिनों से सीरियसली सीखो। आपका लक्ष्य एक्सपर्ट बनना नहीं है, आपका लक्ष्य है मैं किसी कस्टमर को ऐसी सर्विस दे सकूं जिसके बदले वह मुझे पैसा दे। अब जानते हैं आपकी स्किल से पहली कमाई कैसी होगी। अब आते हैं दूसरे महीने पर। अब आपने सीखना बंद नहीं करना है, लेकिन सीखने के साथ अर्निंग भी करनी है। मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, अब आपको क्लाइंट चाहिए। आप इंस्टाग्राम पर क्रिएटर को मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स को कंटेंट कर सकते हैं, लोकल बिजनेस को अप्रोच कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। क्लाइंट को ये मत बोलिए मैं बहुत अच्छा एडिटर हूँ, उसे अपना काम दिखाइए, क्योंकि मार्केट में आपकी बात से ज़्यादा आपका प्रूफ ऑफ वर्क दिखता है। पहले क्लाइंट से 500 मिले या 2000, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पहला लक्ष्य है पहला पेइंग कस्टमर, क्योंकि पहला पैसा आपको ये प्रूफ देता है कि आपकी स्किल मार्केट में बिक सकती है। अब आते हैं तीसरे महीने में 10,000 से 30,000 रुपये की तरफ। तीसरे महीने में आपको एक चीज़ समझनी है, क्लाइंट सिर्फ स्किल के लिए पैसे नहीं देता, रिजल्ट के लिए पैसे देता है। मान लीजिए आप वीडियो एडिटर है, एक एडिटर कहता है मैं वीडियो काट सकता हूँ, दूसरा कहता है मैं आपके शॉर्ट्स को ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए एडिटिंग, कैप्शन और हुक्स इंप्रूव कर सकता हूँ, दूसरा ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है। इसलिए अपनी सर्विस को आउटकम ओवरनाइट बनाइए। आप टारगेट रखिए, पहले 10,000 रुपये महीने, फिर 20,000, फिर 30,000। अगर आपका इनकम बढ़ता है तो तुरंत लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहली इनकम को देखकर लोग नया फ़ोन, कपड़े, बाइक और अननेसेसरी चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं। आपको उल्टा करना है, पहली इनकम को अपनी इनकम जनरेशन मशीन में वापस लगाना है। अब जानते हैं आगे। अब आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करना है। आज अटेंशन भी एक एसेट है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई ऑडियंस है तो फ्यूचर में आप
प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, सर्विस बेच सकते हैं, एफिलिएटिंग मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांड डील्स ले सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए रोज़ कंटेंट बनाइए, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन क्विट्स नहीं, अपनी स्किल के आसपास कंटेंट बनाइए। अगर आप वीडियो एडिटर है तो एडिटिंग टिप्स सीखिए, बिफोर आफ्टर वीडियोस बनाइए, क्रिएटर मिस्टेक बनाइए, वायरल एडिटिंग ब्रेकडाउन बनाइए। अगर आप बिजनेस जानते हैं, बिजनेस के स्टडीज़ बनाइए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाइए, मनी मिस्टेक्स बनाइए। अगर आप एआई सीख रहे हैं तो एआई टूल्स, एआई वर्क फ्लोस, एआई बिजनेस आइडियाज़ बनाइए। पहले ऑडियंस बनाओ, फिर ट्रस्ट बनाओ, फिर मोनेटाइज करो। अब जानते हैं अकेले काम करने से आपको सिस्टम की तरफ कैसे बढ़ना है। अब आता है बड़ा बदलाव। अगर आप अकेले हर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम आपकी वर्किंग हाउस से जुड़ी रहेगी। इसलिए महीने में आपको सिस्टम बनाना शुरू करना है। मान लीजिए आपके पास 10 क्लाइंट्स है, आप अकेले एडिटिंग करते हैं, आप एक जूनियर एडिटर हायर कर सकते हैं, आप खुद क्लाइंट कम्युनिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल संभाल सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप फ्रीलांसर से स्मॉल एजेंसी बिजनेस ओनर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, रेवेन्यू बढ़ाना आसान है, प्रॉफिटेबल रेवेन्यू बनाना मुश्किल है। इसलिए हर महीने कैलकुलेट करें रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंस कितने हैं, प्रॉफिट कितना है और कैश फ्लो कैसा है। अब जानते हैं पहला 1 लाख का लक्ष्य। यहाँ आपका लक्ष्य होना चाहिए अपनी मंथली इनकम को 1 लाख के आसपास ले जाने की कोशिश करना। लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल या गारंटेड नहीं है। यह आपकी स्किल, मार्केट, सेल्स और एजुकेशन पर डिपेंड करेगा। इसके लिए 3 चीज़ों पर फोकस करो। पहली स्किल, आपकी सर्विस बेहतर हो। सेल्स, आप ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचे। सिस्टम, आप ज़्यादा काम एफिशिएंट डिलीवरी कर सकें। मान लीजिए आप 10 क्लाइंट से 10,000 रुपये एवरेज लेते हैं तो मंथली रिवेन्यू 1 लाख हो सकता है। अब सोचिए, क्या आप 10 क्लाइंट संभाल सकते हैं? अगर नहीं तो आप सिस्टम बनाइए। अब जानते हैं एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। अब आपको इनकम के दूसरे सोर्स क्रिएट करने के बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट रूल है, पहले एक इनकम स्ट्रीम मजबूत करो, फिर दूसरी शुरू करो। आपकी प्राइमरी इनकम सर्विस बिजनेस हो सकती है, दूसरी इनकम यूट्यूब, एफिलिएटिंग मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग कोर्सेज। अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है या कोई स्केलेबल प्रोडक्ट्स है तो याद रखो, 10 कमज़ोर इनकम स्ट्रीम से बेहतर एक मजबूत इनकम स्ट्रीम बनाओ। अब जानते हैं, अब आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। अब क्या मैं अपना समय बेचे बिना भी कुछ बेच सकता हूँ, ये सवाल पूछिए। यहीं से प्रोडक्ट माइंडसेट आता है। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, आप एडिटिंग प्रेजेंट्स, टेम्पलेट्स, LUTS, एजुकेशन गाइड या कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है तो आप एजुकेशन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। फ़ायदा ये है कि सर्विस में एक क्लाइंट से एक पेमेंट, लेकिन प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट से आप मल्टीपल कस्टमर को ला सकते हैं। यही स्केलेबिलिटी है। लेकिन प्रोडक्ट तभी बनाइए जब आपको ऑडियंस की प्रॉब्लम पता हो। पहले प्रॉब्लम खोजिए, फिर सॉल्यूशन बनाइए। अब आपको करना है स्केल पर। अब यहाँ आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है। इसके लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा कस्टमर, हायर टिकट्स, बेटर सिस्टम। मान लीजिए पहले आप 5,000 रुपये लेते थे, अब आपका काम बेहतर है, आपकी रेपुटेशन बेहतर है, आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप प्रीमियम क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए प्राइस मत बढ़ाइए, वैल्यू बढ़ाइए, फिर उसके बाद रिजल्ट बढ़ाइए, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ाइए। अगर आपको बिजनेस अच्छी तरह चल रहा है तो अब आपका टारगेट होना चाहिए रिवेन्यू को अग्रेसिवली स्केल करना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा है रिवेन्यू देखकर खुद को करोड़पति समझ लेना। मान लीजिए बिजनेस ने 10 लाख रिवेन्यू किया लेकिन एक्सपेंस 8 लाख है तो प्रॉफिट 2 लाख का है। इसलिए हमेशा देखिए रिवेन्यू नहीं, प्रॉफिट और कैश फ्लो आपका गोल होना चाहिए। कमाई बढ़े, प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो, टीम इफेक्टिव हो और बिजनेस ओनर के रूप में आपका काम, सिस्टम और ग्रोथ पर ज़्यादा हो। अब आप चाहे जितना पैसा कमाए, अगर उसे प्रोजेक्ट नहीं कर पाए तो वेल्थ नहीं बनेगी। इसलिए इमरजेंसी फंड रखिए, अननेसेसरी डेबिट से बचिए, रिस्क स्कैम से बचिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट को समझे बिना पैसा मत लगाइए और सबसे ज़रूरी जल्दी अमीर बनने वाले स्कैम से दूर रहिए। अगर आपको कोई बोलता है 1 लाख दौड़
30 दिन में 5 लाख गारंटेड, तो समझ जाइए ये अपॉर्चुनिटी नहीं, रेड फ्लैग हो सकता है। वेल्थ बनाने में डिसिप्लिन चाहिए। बड़ा पैसा एक बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे सही डिसीजन के लगातार दोहराए जाने से बनता है। अगर आप सच में इस रोड मैप पर काम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए माय 12th मंथ मनी प्लान। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 0 रुपये से 1 लाख रुपये महीने कमाने का पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप। मिलते हैं अगली